हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे। करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। बच्चों, आज का कोड देखते हैं। दूसरे की गलतियों से सीखें। आप कभी इतना लंबा नहीं जी सकते कि सारी गलतियां खुद करने का मौका मिले। इसका मतलब बच्चों, लाइफ बहुत छोटी है और आप इसको मिस्टेक कर करके समझेंगे तो आपको बहुत समय कम पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या करना है, हमें खुद ही सिचुएशन से, दूसरों की सिचुएशन से सीखना चाहिए। डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आज हम लोग करेंगे बच्चों शॉर्ट ट्रिक टू लर्न द मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, वो बताता हूँ। जैसे आज हम लोग करेंगे फाइलोटैक्सी के फार्मूले। फाइलोटैक्सी हमें याद नहीं होती कि इसके क्या क्या फार्मूले हैं। पहली बात बता दूँ, फाइलोटैक्सी बच्चों 3 प्रकार की होती है। ऑल्टरनेट और अपोजिट और होल्ड। मैं यहाँ सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों। ऑल्टरनेट का फार्मूला आपको बता देता हूँ। एमएससी एनसीईआरटी में एमएससी फार्मूले से आप इसको याद कर सकते हैं। एम फॉर बच्चों मस्टर्ड हो जाएगा। देखो कहीं मस्टर्ड है, ये देखो एम फॉर हो जाएगा मस्टर्ड। एस फॉर हो जाएगा बच्चों सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। और सी फॉर हो जाएगा बच्चों क्या, सी फॉर हो जाएगा चाइना रोज। क्लियर? तो ये याद हो गया बच्चों। अपोजिट वाले का मैं बता दूँ। अच्छा बताओ, गोरे का अपोजिट क्या होता है? गोरे का अपोजिट होता है काला। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो बताओ, गोरे का अपोजिट काला, तो अपोजिट में वैसे ही याद रहेगा, गोरे का अपोजिट काला। गोरा मतलब जी, और जी मतलब बच्चों गुआवा। गुआवा यानी अमरूद। ये देखिए गुआवा दिया होगा कहीं, ये अपोजिट में गुआवा, ये रहा गुआवा। ठीक है। फिर बच्चों काला, काला मतलब CALA, तो कैलोट्रोपिस सीधे बन गया। कैलोट्रोपिस यानी मदार, कैलोट्रोपिस यानी मदार। ठीक है। और होल का बच्चों तीसरा टाइप, होल का फार्मूला क्या है? होल का फार्मूला सीधे सीधे याद करो, वाल। वाल होता है ना, वाल। वैसे तो इस वाल की स्पेलिंग WALL होती है, लेकिन बच्चों आप वाल ऐसे भी याद कर सकते हो, WAL भी याद कर सकते हो। तो W फॉर हो गया होल्ड, और AL फॉर क्या मान लोगे बच्चों? एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको याद कराऊंगा सिमेट्री। बच्चों 3 टाइप की सिमेट्री होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरी जाइगोमॉर्फिक, और तीसरी एसिमेट्रिक। बच्चों एक्टिनोमॉर्फिक को ही हम, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक जैसी ही हम एनिमल्स में होती है रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक जैसी ही एनिमल में होती है बाइलेटरल सिमेट्री, और एसिमेट्रिक जो होती है उसके जैसी इरेगुलर सिमेट्री होती है, जैसे अमीबा में आपने देखा होगा। तो 3 प्रकार की बच्चों सिमेट्री होती है। देखिए इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। उसका फार्मूला CDMA। CDMA बच्चों पहले मोबाइल आता था, उसमें सिम नहीं लगता था, वो डायरेक्टली मोबाइल काम करता था, उसका सिस्टम ही अलग था। चूँकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो कंपनीज ने बंद कर दिया। तो CDMA। C फॉर बच्चों चिली, D फॉर धतूरा, ठीक है, M फॉर बच्चों मस्टर्ड, और A फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। देखिए C फॉर चिली यानी मिर्ची, D फॉर धतूरा, M फॉर मस्टर्ड, और A फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। तो CDMA मोबाइल याद रखिएगा बच्चों। बंद हो गया फिर भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए जाइगोमॉर्फिक का मतलब बच्चों मैं बता देता हूँ। जाइगोमॉर्फिक में आ जाएगा PUBG। PUBG तो बहुत दुनिया जानती है, दीवानी है PUBG की। PUBG कैसीनो फार्मूला है, PUBG कैसीनो। नया गेम आएगा फ्यूचर में, मैं लॉन्च करूँगा, नाम आएगा PUBG कैसीनो। P फॉर क्या हो गया बच्चों? P फॉर हो गया P। ठीक है बच्चों, P फॉर P हो गया। ठीक है। B फॉर बीन हो गया, B फॉर बीन हो गया बच्चों। और G फॉर क्या हो जाएगा? G फॉर गुलमोहर आ जाएगा। अब मान लो GU बच गया तो गुलमोहर, GU, तो GU मतलब गुलमोहर। ठीक है। अच्छा कैसीनो मतलब बच्चों कैसिया, सीधे सीधे कैसिया। क्लियर? और एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल क्या है? अगर मान लो किसी व्यक्ति की एक आंख फूटी हुई है या एक आंख उसकी डैमेज हो गई है, तो आप उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काना, उसको बोलते हैं काना। ठीक है ना। तो इसको ऐसे बोल दीजिए, एसिमेट्रिकल काना व्यक्ति होता है, एसिमेट्रिकल काना व्यक्ति होता है। तो बस देखो बन गया कैना। कैना एक प्लांट होता है। कैना को हम लोग केली भी बोलते हैं, छोटा केला होता है उसको केली बोलते हैं हिंदी में। तो कैना यानी केली, उसमें एसिमेट्रिकल होती है। फार्मूला कैसे याद होगा? जो एक व्यक्ति का आँख डैमेज है और एक सही है, उसको आप क्या बोलोगे हिंदी में? काना। तो काना व्यक्ति इरेगुलर होता है। उसी तरह से प्लांट में काना फार्मूला मैच कर गया। फिर बच्चों हम लोगों को देखना है एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन में देखिए सबसे पहला वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। वाल्वेट एस्टिवेशन के लिए फार्मूला CV। अब बोलेंगे बच्चों ये CV कैसे याद रहेगा? करिकुलम वाइटी, करिकुलम वाइटी। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस पर आपका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, आपकी चॉइस, हॉबीज़,
आपका क्वालिफिकेशन सब लिखा होता है, मोबाइल नंबर, इसी को बोलते हैं CV, करिकुलम YT। ठीक है बच्चों, तो C फॉर क्या हो जाएगा, C फॉर कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस यानी मदार, C फॉर कैलोट्रोपिस, और V फॉर वॉल्वेट। ठीक है, चलो ये तो याद हो गया। ट्विस्टेड बच्चों, ट्विस्टेड में क्या आ जाएगा, ट्विस्टेड में आ जाएगा CLC, कैरियर लॉन्चर क्लासेस, कैरियर लॉन्चर क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो C फॉर इसका ट्विस्टेड में आ जाएगा CLC का मतलब C क्या होगा, चाइना रोज। L फॉर लेडीज फिंगर यानी भिंडी, और फिर C फॉर कॉटन यानी कपास। इसका बच्चों फार्मूला होगा इम्ब्रिकेट का फार्मूला बनाया है GIC। अब GIC क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज को GIC बोलते हैं बच्चों, GIC। तो G फॉर क्या हो जाएगा, वही गुलमोहर, I फॉर इम्ब्रिकेट, और C फॉर कैसिया। ठीक है, और बच्चों वैक्सिलरी कंडीशन को हम लोग पैपिलियोनेसियस कंडीशन भी कहते हैं, और ये फैमिली पैपिलियोनेसी में पाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए बच्चों क्या करिए, इसके लिए भी याद कर लीजिएगा, सीधे पी होगा इसमें, सीधे याद करिए, क्योंकि पैपिलियोनेसी में सारे दालें आ जाती, तो P आएगा और बीन आ जाएगा, P और बीन। क्लियर, P और बीन। चलिए एक बार देखते हैं इसको, यहाँ देखिए CV से फार्मूला बन गया, कैलोट्रोपिस में वाल्वेट होता है। ठीक है बच्चों, और CLC यानी करियर लॉन्चर क्लासेस यानी चाइना रोज, लेडीज फिंगर, और कॉटन इनमें कैसा होता है, ट्विस्टेड, इनमें ट्विस्टेड होता है, अभी बताया था बच्चों। इम्ब्रिकेट का फार्मूला क्या बताया था, GIC, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, G फॉर गुलमोहर, ठीक है बच्चों, I फॉर इम्ब्रिकेट, और C फॉर कैजिया। ठीक है, अच्छा वैक्सिलरी को पैपिलियोनेसिस कंडीशन भी बोलते हैं, और ये मैंने बोला था पैपिलियोनेसी फैमिली में पाई जाएगी। अब बताओ बच्चों, पैपिलियोनेसी फैमिली में तो सारी दालें आ जाएंगी, पी भी जो होता है दाल होती है, बीन भी दाल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी दालें आ जाएंगी, और दाल प्रोटीन रिच होती हैं, और बाकी हम लोग डिटेल बाद में देखेंगे। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ आपको कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स की बना करके अपलोड करता रहूँगा। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।